जेई के धुरंधरों ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज मेरा अचूक वार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे है। एक ऐसा चैप्टर है जिसका श्योरली क्वेश्चन आप कर पाएंगे। हाँ, जिन बच्चों का रैंक बहुत अच्छा आया उन्होंने तो सारे चैप्टर ही करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं, परंतु जिन बच्चों का रैंक कुछ कम आ गया है, जो अपना रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, मेरी ये क्लासेस स्पेशली उनके लिए हैं। उन बच्चों को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। टाइम बहुत कम रह गया, हमें 10 से 12 राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उन 10 से 12 क्वेश्चंस में मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर 3D रहेगा। छोटा चैप्टर है, जेई ज्यादा डीप डाउन नहीं जा सकती, क्वेश्चन डन हो सकता है इजीली आपसे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूं इस टॉपिक को। इस टॉपिक के कुछ ही टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अपन को इन्हीं पे अपनी मास्टरी करनी है। पहला टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI। तो ये एक शानदार टॉपिक रहता है। आपके पास 2 लाइनें रहती हैं, आप दोनों के पॉइंट्स को निकाल के कंपेयर करते हैं। दूसरा टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये बोर्ड्स का भी 100% क्वेश्चन रहता है, परंतु जेई खेल गया। क्या हुआ कि उसने इस बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं डाला, जबकि हर बार भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो माइट भी अप्रैल अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चन आए। और तीसरा जिसको सबसे ज्यादा जेई ने उठाया वो था फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज के बारे में। ठीक है, तो अपन इनको क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है बहुत ही साधारण 3D का या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक रूल है। आप फोटो खूबसूरत सी बना दो, नियर टू रियलिटी बना दो, सारी चीजें डन हो जाएंगी। सुंदर और सुशील चित्र बनाना जरूरी है। यहाँ पे मेरे पास अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट्स हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। तो अपन एक खूबसूरत सा चित्र बना रहे हैं इसका। यहाँ पे पॉइंट है 5, 4, 2। उसका जो इमेज है, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और लाइन की इक्वेशन कोई वेक्टर फॉर्म में दी है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा आई एम यूज्ड टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। x + 1/2, y - 3/3, z - 1/-1। ये रहा पासिंग पॉइंट -1, 3, 1 और ये रहे डायरेक्शन रेशियो 2, 3 एंड -1। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू लैम्डा पुट करते हैं। जैसे ही आपने वैल्यू लैम्डा पुट करी, आपके पास जो ये टर्म आ जाएगी, ये कोफिशिएंट आ जाएगा 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा +3 और -लैम्डा +1 करके एक पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो, these are the fixed point for all, fixed step for all the questions। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि इसके डायरेक्शन रेशियोस निकल सके। जितना डाटा पड़ा है मैं सिर्फ उसी को डिकोड करूंगी, साथ साथ डाटा और पढ़ेंगे फिर डिकोड करेंगे। मैंने यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियो दिस माइनस दिस 2 लैम्डा -6, दिस माइनस दिस 3 लैम्डा -1 और लैम्डा -1 करके डायरेक्शन रेशियोस निकाल लिए हैं। और जो मेरी ये वाली लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोस हैं 2, 3 और -1। जैसे कि आप देख रहे हो, जो PQ है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। ऐसा होने पे डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 रहता है। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास 2 × 2 लैम्डा -6 प्लस 3 × 3 लैम्डा -1 -1 × लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, 4 लैम्डा -12, 9 लैम्डा -3 प्लस लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0, 9 4 13 और एक 14 लैम्डा और यहां से भी 14। तो मेरे पास लैम्डा आ चुका है 1। अब मैं लैम्डा को इस पॉइंट में पुट करूंगी जो मेरा Q पॉइंट है, तो मेरे पास Q पॉइंट आ जा रहा है 2 1 2 -1 1 और यहाँ पे 3 + 3 6 और यहाँ पे 0। तो मुझे क्या उन्होंने बोला है, लेंथ ऑफ नेक्स्ट स्टेप में लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस।
लेंथ ऑफ, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, i प्लस 6j प्लस 0k। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम सबको पता है, दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे अपॉन मैग्नीट्यूड जिस पे है ऑन द वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, हमने एक प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की इस वेक्टर पे ऑन 6i प्लस 2j प्लस 3k। ऊपर डॉट प्रोडक्ट ले लो, 6 प्लस 12 प्लस 0, नीचे अंडर द रूट कोफिशिएंट्स ले लो, 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। दिस इज 49, 7, 18/7 इज योर आंसर। 3D का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और अपन ने क्या करना है, इसको फिर से ड्रॉ करना है। एक लाइन है L जो इस पॉइंट से पास करती है और इक्वल एंगल बना रही है विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो किस तरीके से इन्होंने एक छोटी सी चीज को यूज करा है, इक्वल एंगल बना रही है, तो मतलब अल्फा अल्फा अल्फा, तो डायरेक्शन रेशियोस कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, और आप 1 1 1 भी ले सकते हैं। तो अपन की जो लाइन की इक्वेशन आ गई, मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रही हूं, L लाइन है जिसका नाम, इसको मैं ड्रॉ कर रही हूं। इट विल बी x प्लस 3 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन 1। लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। इफ द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द पॉइंट, इस लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस, देखो गोल गोल घूम घूम के जेई वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज पे खिलाता जा रहा है। यहाँ पे देखो पॉइंट है -2 4, हाँ, और इसका जो डिस्टेंस है वो भी इन्होंने दे रखा है। मान लीजिए लाइन का नाम AB है या L है, PM जो पॉइंट है। सबसे पहले मैं इस M पॉइंट को निकालती हूँ। कैसे निकालना है, इज इक्वल टू लैम्डा रख के, ये लैम्डा -3, लैम्डा +5 और लैम्डा +2 आ जा रहा है। फिर मेरा सेकंड स्टेप क्या रहता है, इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालना, दिस माइनस दिस, तो ये लैम्डा -5 आ चुका, लैम्डा -1 आ चुका है। ओके सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक, लैम्डा -1, और दिस माइनस दिस, लैम्डा +5 - r और लैम्डा +1 आ चुका है। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से मेरी यही बात है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम लैम्डा +5 - r इंटू 1 प्लस लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0 बैठ जाएगा। जब मैं इसको सॉर्ट करूंगी, लैम्डा -1 प्लस लैम्डा +5 - r प्लस लैम्डा +1 इज इक्वल टू r, मेरे पास 3 लैम्डा 1 और 1 कैंसिल है, 5, अरे क्या बच गया, हाँ 3 लैम्डा -r इज इक्वल टू 5, अरे -r, हाँ ये दिस इज इक्वल टू -5, और लैम्डा इज इक्वल टू r -5 अपॉन 3 आ जा रहा है। जैसे ही मेरी लैम्डा की वैल्यू कंफर्म हुई, मैंने इस पॉइंट पे वैल्यू डाल देनी है, तो मेरे पास ये पॉइंट बन जाएगा। उस टाइम पे अपन देख लेते हैं, m कैलकुलेट कर सकती हूँ यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करके। इट विल बी r -5/3 -3, r -5/3 +5 और r -5/3 +2। सॉल्व करते हैं इसको, m पॉइंट है यहाँ पे, 3 6 हो जाए, 3 3 = 9 और 14, r -14/3, r -5, यस, +15, r +10/3, और यहाँ से r, ये 6 है, +1 अपॉन 3। फटाफट से इसको चेक करो मेरे साथ, मेरी गलती भी हो सकती है। 9 और 5 14, बिल्कुल ठीक है, और ये 15 - 10 10, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक हो चुका है हमारे पास। ये पॉइंट आ गया M, और अब दिया हुआ है PM के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है। दिस इज योर M पॉइंट, दिस इज योर P पॉइंट। अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, r -14/3 +2 का होल स्क्वायर प्लस r +10/3 -r का होल स्क्वायर, अरे दिस इज इक्वल टू प्लस में r +1/3
-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √14/3। फटाफट से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके r की वैल्यूज निकालो और क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दो। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास r की वैल्यू 3 और 7 आ जाएगी। उन्होंने सम ऑफ द वैल्यूज पूछा है, तो 3 + 7 इज इक्वल टू 10। डी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। फिर से कह रही हूँ, स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करना है। पेन उठाओ सुंदर सा और सुंदर और सुशील चित्र बनाओ। अपन को क्या कहा है, लाइन L1 है, पैरेलल है इसके और पास थ्रू है दिस। तो अपन एक लाइन L1 बना रहे हैं जो किस पॉइंट से पास कर रही है, x-2 और डायरेक्शन रेशियो -3, y-6 ओवर डायरेक्शन रेशियो 2, z-4 अपॉन डायरेक्शन रेशियो 4। ये मेरी लाइन आ चुकी है L1। एक और लाइन है, वो देखो क्या कह रहे हैं, दैट इज L2 इज पैरेलल टू वेक्टर दिस एंड पास थ्रू दिस। ये एक लाइन है, किस पॉइंट से पास कर रही है, x-4, y-3, z-5 और जो डायरेक्शन रेशियोज है 2, 1 और 3 आ रहे हैं। मेरे पास ये दो लाइनें मैं ड्रॉ भी कर चुकी हूँ, L1 और L2 को। अब क्या पूछ रहे हैं, एक लाइन L3 है, वही लो एक और लाइन आ गई, वो पैरेलल है इस वेक्टर के और इंटरसेक्ट करती है लाइन L1, L2 एट द पॉइंट C एंड D। एक ऐसी लाइन L3 है मेरे पास जो L1 और L2 को C और D पॉइंट पे कट कर रही है। अब मुझे C पॉइंट करना, ये कौन सी नई बात है मेरे लिए। इसको λ1 ले लेती हूँ, इसको λ2 ले लेती हूँ। ये पॉइंट आ जाएगा -3λ1 + 2, 2λ1 + 6, 4λ1 + 7। ये पॉइंट आ रहा है। और जो D पॉइंट है वो आ रहा है 2λ2 + 4, λ2 + 3 और 3λ2 + 5 करके आ रहा है। अब जो ये चीज बताई हुई है, उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अपन के पास डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करी हुई है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं बेटा, तो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो अपन इस कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। पहले मुझे C और D के डायरेक्शन रेशियोज निकालने चाहिए, दो पॉइंट्स को आपस में माइनस करके, दिस माइनस दिस, -3λ1 -2λ -2 कॉमा दिस, इसमें से माइनस कर दो 2λ1 -λ2 + 3 कॉमा 4λ1 -3λ2 + 2 करके मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं। अब क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है तो मैं ऐसा लिखने वाली हूँ -3λ1 -2λ2 -2 अपॉन में -3 इज इक्वल टू 2λ1 -λ2 + 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 4λ1 -3λ2 + 2 अपॉन में 16। जैसे ही मैंने इनको प्रोपोर्शनलिटी के रूल में लिखा, टेकिंग दीज टू लेके मेरे पास ये पहली इक्वेशन आ गई और टेकिंग सेकंड टू लेके मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व करके λ1 की वैल्यू और λ2 की वैल्यू निकालो और इससे पॉइंट C और पॉइंट D आपका निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा है, C और D के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर। तो CD के बीच में जब आप डिस्टेंस निकालने वाले हो, इट विल बी रूट ऑफ 11 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 11 का होल स्क्वायर। दैट विल बी these 9 + 25 plus it is 256, that is under the root of 290। पर क्योंकि उन्होंने CD का स्क्वायर मांगा था, CD का स्क्वायर, तो अपन को इसका स्क्वायर कर लेना चाहिए हर जगह पे। तो मेरा आंसर 290, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अपन के पास वर्टिसेस दिए हुए हैं B एंड C ऑफ ए ट्राइंगल ABC, वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। अच्छा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ABC शायद कोई ट्राइंगल कहना चाह रहा है, तो अपन ABC लिख देते हैं। और ऊपर से ये कहा गया कि B और C जो पॉइंट है वो इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x/1
मैं इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने वाली हूँ। साथ के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रॉन्ग आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे y माइनस y1/2 लिखना है, z माइनस 2/3। ये होगी मेरी लाइन की इक्वेशन। और दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। अच्छा, a के कोऑर्डिनेट दे दिए और b के भी कोऑर्डिनेट दे दिए, 4, 9 और अल्फा। ठीक है जी। Set C is a point at a distance of 10 units from B। अच्छा, इसका लेंथ भी दे दिया 10 सेंटीमीटर, मीटर, 10 यूनिट्स जो भी है वो अपन लिख दे रहे हैं। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और कमाल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो हर एक को पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मुझे शायद एक परपेंडिकुलर की लेंथ ही चाहिए। तो ये हो गया डी पॉइंट, मैं मान लेती हूँ डी पॉइंट है। और एज यूजुअल हम लाइन पे लैम्डा पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को डी समझ लेते हैं। क्या आएगा, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। ये पॉइंट मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, वही कंडीशन लैम्डा फाइंड करने के लिए कि ये वाला इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1, ये वाला और ये वाला, इसके डायरेक्शन रेशियोज है 1, 2 और 3, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरी वैल्यू लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 9, 4, 13 और एक 14 लैम्डा हो चुका है। और ये भी 14 आ चुका है। मेरे पास लैम्डा की वैल्यू 1 आ चुकी है। जब मैंने लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट करा तो मेरे पास डी पॉइंट आ जाएगा। डी पॉइंट आएगा 1, 3 और 5। अब देखो A और D के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, ये तो क्या ही बात है। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेशन, वो भी माइनर सी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इस पार्ट में। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 माइनस 5, 2 का स्क्वायर। तो अपन के पास ये 9 प्लस 4 दैट इज √13 आ रहा है। तो मेरे पास एरिया की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, बेस है मेरा 10 और परपेंडिकुलर आ चुका है √13। तो 5√13, ए ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन जो है एनटीए ने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से मांगा है। ये इकलौता स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है इस चैप्टर के बीच में। तो यहाँ पे एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमेशा एक उन्होंने लीनियर इक्वेशन दी होती है और एक की डिग्री 2 दी हो रखी होती है। हमने क्या करना है, इसमें से n की वैल्यू निकाल देनी है, 4l प्लस m। मैं l या m या n किसी भी की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो सहूलियत से निकल जाए उसी को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं ये वाली सेकेंड इक्वेशन डाल रही हूँ। इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, मेरे पास बचेगा 2m प्लस 10l प्लस 3lm इज इक्वल टू 0। अब मैं l की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, 10l प्लस m इंटू 2m प्लस 10l प्लस 3lm इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, 8lm 40l स्क्वायर 2m स्क्वायर 10lm प्लस 3lm इज इक्वल टू 0। जल्दी से देखो, 40l स्क्वायर प्लस 10 और 8 18 और 21lm प्लस 2lm स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसको 2 से ना, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करने, इसको फैक्टराइज करना है अपन को। ये 42 80, 16 और 5 दो फैक्टर बन रहे हैं, 14l स्क्वायर 16lm प्लस 5lm प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को l में क्वाड्रेटिक मान लिया है टू फैक्टराइज। यहां से मेरे पास 8l कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 5l प्लस 2m निकल वापस आ रहा है, और यहाँ पे m कॉमन लेके 5l प्लस 2m इज इक्वल टू 0 आ चुका है। मेरी दो इक्वेशन, पहली 8m प्लस m इज इक्वल टू 0 और दूसरी 5l प्लस 2m इज इक्वल टू 0 है।
मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, मैंने अब इनको बारी बारी से इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है, दैट इज 4l प्लस m माइनस n इज इक्वल टू 0, और मेरी पहली इक्वेशन है 8l प्लस m प्लस 0 इंटू n इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करूंगी मैं एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, l अपॉन माइनस m अपॉन n। इस मेथड से अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देती हूँ ताकि आपको प्रोसेस याद रखे। L की वैल्यू निकालनी है, L छुपाना है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ये आ जाएगा 1। अब इसको M छुपा लो, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ये आ जाएगा 8। अब इसको छुपा के 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4, और मेरे जो डायरेक्शन रेशियोज आ गए 1 माइनस 8 और माइनस 4 है। अब मुझे ये इक्वेशन साइमल्टेनियसली इसी तरीके से 4l प्लस m माइनस n इज इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करनी है इक्वेशन 5l प्लस 2m प्लस 0 इंटू n इज इक्वल टू 0, l अपॉन माइनस m अपॉन 1 अपॉन। सेम प्रोसेस दोहरा के ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर 2, दिस इज 0 माइनस माइनस प्लस 5, और यहाँ पे इट इज 8 माइनस 5 3, तो मेरे डायरेक्शन रेशियोज आ गए 2 माइनस 5 और 3। अब आपको इन दोनों के बीच में एंगल मांगा है, दैट इज कॉस थीटा, तो आपको फॉर्मूला पता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और दिस इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फटाफट से कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन अगर हो चुकी है तो आप फटाफट से अपना आंसर चेक करें, 10/3 √38, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इमेज मांगी है इस पॉइंट की, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू क्यू बोला है, तो अपन इसको ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने ड्रॉ ऑलरेडी कर दिया है। P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट A, 2 और A हैं, और ये लाइन की इक्वेशन है, और इसको अपन ने इस यहाँ पे Q जो है वो इसका इमेज बैठेगा। सबसे पहले हमने इस लाइन को एज यूजुअल लैम्डा पुट करा और एक पॉइंट डिटरमिन करा। ये पॉइंट आ गया 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस a और लैम्डा। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का मिड पॉइंट ये रहता है, तो अगर ये दोनों पॉइंट पता है, मुझे Q की वैल्यू निकालनी है, तो शॉर्टकट होता है ट्वाइस दिस माइनस दिस, ट्वाइस दिस माइनस दिस, ट्वाइस दिस माइनस दिस। तो मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब अगली नेक्स्ट लाइन को प्रोसीड कर रहे हैं। इमेज ऑफ Q इन द लाइन दिस, ये सेम फिगर है, सिर्फ आपकी समझ बूझ के लिए कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, मैं इसको अलग से बना के दिखा रही हूँ Q पॉइंट को। Q पॉइंट क्या आ चुका है मेरा, 4 लैम्डा माइनस a, 2 लैम्डा माइनस 2a माइनस 2 और 2 लैम्डा माइनस a, और जो लाइन दे रखी है उन्होंने x माइनस 2b अपॉन 2, y माइनस a अपॉन 1, z प्लस 2b अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू म्यू। मैं इसको m डैश मान लेती हूँ और ये पॉइंट p मान लेते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स p हैं हमारे पास, a, 2 और a। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, m को डिटरमिन करो, क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस 2b और म्यू प्लस a, और आप देखते जाना मेरी कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो जाए आपको समझाते समझाते, माइनस 2b। ये पॉइंट m डैश आ चुका है। अब क्योंकि ये और ये दोनों ही आपस में कोइंसाइड करने चाहिए, m और m डैश शुड बी सेम, तो अपन को 2 लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 2 म्यू प्लस 2b के, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू म्यू प्लस b। ये लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन है लैम्डा माइनस a इज इक्वल टू म्यू प्लस a, तो यहां से लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 2ab मैं लिख सकती हूँ। और थर्ड इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 म्यू माइनस 2b, तो अपन के पास यहां से लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू b आ चुका है। और तीसरा कंपेयर करने के बाद मेरे पास यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 म्यू माइनस 2b आ रहा है, दैट इज लैम्डा प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2b। अगर आप यहाँ पे फील करो लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू b और लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू
2a भी आ रही है, इसका मतलब b इज इक्वल टू 2a बैठ गया। और यहाँ पे जब हमने b और यहाँ बिल्कुल हमसे a प्लस b जानना चाह रहे हैं, तो मेरे पास b इज इक्वल टू 2a पहली इक्वेशन हो गई, और यहाँ पे b इज इक्वल टू 2a आ चुका है, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू a और माइनस a आ चुकी है। अब इन वैल्यू को, लैम्डा की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा a पुट करने से ये बेटा आ जाएगा 2a, a माइनस a 0 और ये a। अब क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इमेज पे ये प्रॉपर्टी तो यूज करते ही करते हैं, तो यहाँ पे पहले डायरेक्शन रेशियोज a माइनस 2 और 0 हो गए, और इसके डायरेक्शन रेशियो 2 1 और 1 है, तो क्योंकि इनकी प्रोडक्ट का सम 0 है, a इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a 1 आ चुका है, b कितना था 2a, तो b कितना हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2, हमसे a प्लस b मांगा है, तो 3 इज योर आंसर। इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 3D। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे भी फोकस रखिए। इस बार नहीं क्वेश्चन आया तो इसका ये बिल्कुल हरगिज मतलब नहीं है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा, वो डेफिनेटली आएगा। फिर से कह रही हूँ, स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करना है, पेन उठाओ सुंदर सा और सुंदर और सुशील चित्र बनाओ। अपन को क्या कहा है, लाइन L1 है, पैरेलल है इसके और पास थ्रू है दिस, तो अपन एक लाइन L1 बना रहे हैं जो किस पॉइंट से पास कर रही है, x माइनस 2 और डायरेक्शन रेशियो माइनस 3, y माइनस 6 ओवर डायरेक्शन रेशियो 2, z माइनस 4 अपॉन डायरेक्शन रेशियो 4, ये मेरी लाइन आ चुकी है L1। एक और लाइन है, वो देखो क्या कह रहे हैं, दैट इज L2 इज पैरेलल टू वेक्टर दिस एंड पास थ्रू दिस, ये एक लाइन है, किस पॉइंट से पास कर रही है, x माइनस 4, y माइनस 3, z माइनस 5, और जो डायरेक्शन रेशियोज है 2 1 और 3 आ रहे हैं। मेरे पास ये दो लाइनें मैं ड्रॉ भी कर चुकी हूँ, L1 और L2 को। अब क्या पूछ रहे हैं, एक लाइन L3 है, भाई लो एक और लाइन आ गई, वो पैरेलल है इस वेक्टर के और इंटरसेक्ट करती है लाइन L1 L2 एट द पॉइंट C एंड D। एक ऐसी लाइन L3 है मेरे पास जो L1 और L2 को C और D पॉइंट पे कट कर रही है। अब मुझे C पॉइंट करना, ये कौन सी नई बात है मेरे लिए, इसको लैम्डा 1 ले लेती हूँ, इसको लैम्डा 2 ले लेती हूँ, ये पॉइंट आ जाएगा -3 लैम्डा 1 प्लस 2, 2 लैम्डा 1 प्लस 6, 4 लैम्डा 1 प्लस 7, ये पॉइंट आ रहा है। और जो D पॉइंट है वो आ रहा है 2 लैम्डा 2 प्लस 4, लैम्डा 2 प्लस 3 और 3 लैम्डा 2 प्लस 5 करके आ रहा है। अब जो ये चीज बताई हुई है, उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अपन के पास डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करी हुई है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं बेटा, तो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो अपन इस कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। पहले मुझे C और D के डायरेक्शन रेशियोज निकालने चाहिए, दो पॉइंट्स को आपस में माइनस करके, दिस माइनस दिस, -3 लैम्डा 1 -2 लैम्डा -2, कॉमा दिस, इसमें से माइनस कर दो 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस 3, कॉमा 4 लैम्डा 1 -3 लैम्डा 2 प्लस 2 करके मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं। अब क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो मैं ऐसा लिखने वाली हूँ -3 लैम्डा 1 -2 लैम्डा 2 -2 अपॉन में -3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1 -3 लैम्डा 2 प्लस 2 अपॉन में 16। जैसे ही मैंने इनको प्रोपोर्शनलिटी के रूल में लिखा, टेकिंग दीज 2 लेके मेरे पास ये पहली इक्वेशन आ गई, और टेकिंग सेकेंड 2 लेके मेरे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व करके लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा 2 की वैल्यू निकालो, और इससे पॉइंट C और पॉइंट D आपका निकल जाएगा।
अब क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा है, सी और डी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर। तो सी डी के बीच में जब आप डिस्टेंस निकालने वाले हो, इट विल बी रूट ऑफ 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 11 का होल स्क्वायर। दैट विल बी these 9 plus 25 plus it is 256, that is under the root of 290। पर क्योंकि उन्होंने CD का स्क्वायर मांगा था, CD का स्क्वायर, तो अपन को इसका स्क्वायर कर लेना चाहिए हर जगह पे। तो मेरा आंसर 290, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हुए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस इज क्यू। बेटा एक पॉइंट का इमेज है, देखो बार बार जेई इमेज इमेज ही कर रहा है। यहाँ पे पी पॉइंट है 1 2 a और लाइन का इक्वेशन है x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 एंड 7 माइनस z/2 और यहाँ पे Q पॉइंट दिया हुआ है 5BC करके, इसका इमेज दे रखा है। अपन से पूछा है कि A B C की वैल्यू निकालो और उनके स्क्वायर का सम बताओ। सबसे पहले अगर कभी भी इमेज दिया हुआ है, दो एक पॉइंट और उसका इमेज दिया हुआ है, तो अपन को दो कंडीशंस लेनी है। पहली कंडीशन कि जो भी इस PQ का मिड पॉइंट रहेगा दैट इज M, वो इस लाइन को सेटिस्फाई पक्का करेगा। तो मैं सबसे पहले ये पॉइंट ही निकालती हूँ M, मिड पॉइंट 5 + 1/5 + 1 6/2 3, B + 2/2 और C + A/2 मेरे पास M पॉइंट निकल चुका है। अब M पॉइंट के बारे में ये बात है कि ये M पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे पुट करने की कोशिश करती हूँ। 3 - 6/3 और B + 2/2 - 7/2 एंड 7 माइनस C माइनस A/2, ऐसा, अच्छा ये प्लस है, अपॉन 2 करके ऐसा लिख रही हूं मैं। जब मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट करा तो इट इज -3/3 -3 और ये वाला B + 2 - 14 अपॉन 4 और 14 माइनस C माइनस A अपॉन 4। टेकिंग दीज टू मेरे पास क्या आ चुका है, -4 = B - 12 और यहाँ पे B की वैल्यू 8 आ चुकी है। और जब मैं फर्स्ट और थर्ड को लूंगी, -4 = 14 - C माइनस A, C + A = 18 मेरी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं पहली अप्रोच विच वॉज की मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है वो कर चुकी हूँ। अब मुझे अपनी सेकेंड अप्रोच लगानी है जहां पे मुझे ये परपेंडिकुलर वाली बात देखनी है। सबसे पहले इस लाइन के डायरेक्शन रेशो देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। यहां देखो डायरेक्शन रेशोस क्या है, 3 2 और क्योंकि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, इसको z - 7 होना चाहिए था अपॉन -2, तो ये -2 आएगा। ये आपको उलझाने के लिए चीजें हो सकती हैं, आपने ध्यान रखना है। 3 2 और -2। अब देखो ये जो लाइन है PM या PQ, ये PQ में जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0 बैठता है। तो मेरी डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट का सम, तो अपन को पहले डायरेक्शन रेशो इसकी निकालनी पड़ेगी PQ की। 5 - 1 4, B - 2 और C - A, और यहां से डायरेक्शन रेशो ये आ चुके हैं 3 × 4 प्लस 2 × B - 2, शाबाश, -2 × C - A = 0। ये 12 प्लस 2B -4, ओके कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं, -2C और प्लस 2A = 0 बैठ रहा है। B की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8, तो मैं 8 2 16 प्लस 12 28 -4 24 -2C प्लस 2A = 0 बैठ जाएगा, जिसको मैं C माइनस A = 12 भी लिख सकती हूँ। अब मेरे पास यहां से जो इक्वेशन थी वो थी C + A = 18, मैंने ऐड करा,
2c इज इक्वल टू 30, c इज इक्वल टू 15 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करने से a3 आ गया, हमसे a स्क्वायर विच इज 9, b स्क्वायर विच इज 64 और c स्क्वायर 225 विच इज 298 इज माय आंसर। अरे फिर ढूंढ डांट के मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन मिल ही गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वेशन का फॉर्मूला रहता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। पर अपन तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट वे में करेंगे। अपन को क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज √2। दो लाइनों के बीच में ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं इसको √2 लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रही हूँ। किस चीज का, ऊपर जो है डिटर्मिनेंट होगा a2 माइनस a1, b2 माइनस b1, c2 माइनस c1। तो पहले गलती ना हो जाए इस वजह से इसके पॉइंट लिखो, दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, और जो इसके डायरेक्शन रेशियोज है वो है अल्फा -1 और माइनस अल्फा। जब मैं इसको देखूंगी तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो है 0, 1, 1, डायरेक्शन रेशियोज अल्फा 2 और 2 अल्फा बैठता है। जब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगी 0 माइनस माइनस 1, 1, 1 माइनस 2, -1, 1 माइनस 4, -3 और डायरेक्शन रेशियोज अल्फा -1 माइनस अल्फा, अल्फा 2, 2 अल्फा करके आ जाएगा। और नीचे क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट है i j k अल्फा -1 माइनस अल्फा, अल्फा 2, 2 अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, वही प्लस माइनस प्लस। बेटा सिंपल एक कैलकुलेशन जरूर है, अदरवाइज क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। 1 इंटू -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इंटू ये रहा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। एंड हियर इट इज कोई गलती तो नहीं हुई, माइनस माइनस प्लस 1, दिस प्लस दिस, ठीक है बिल्कुल, प्लस 3 करके दिस इज इक्वल टू प्लस 3 प्लस माइनस माइनस -3 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट खोलूंगी i इंटू, हाँ जी इट इज -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, बिल्कुल, माइनस j, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस j इंटू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस k इंटू ये है 2 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। इसका भी अभी मैग्नीट्यूड लेना है तो अपन उसको भी सेट करता है। 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा ये तो खत्म हो गया, तुम्हारे पास 3 अल्फा स्क्वायर, 3 3 -9 अल्फा आएगा और √2 तो लेफ्ट हैंड साइड पे चल ही रहा है, √2 मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ अपॉन में, ये क्या है, ये कट के 0 हो जाएगा, यहाँ 3 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। जब मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं -3 अल्फा स्क्वायर का होल मॉड ले लूंगी और 3 अल्फा का होल स्क्वायर ले लूंगी। मेरे पास √2 इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा अपॉन इट इज अंडर द रूट 9 अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। 9 अंडरूट से बाहर आ सकता है मेरे पास, तो मैं इसको, हाँ 9 अल्फा स्क्वायर, √2 इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा। आराम से क्वेश्चन को करो, जल्दी मच मचाना। 3 अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बच पाएगा, ठीक है बिल्कुल, ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। 9 तो बाहर निकाल दिया, जो बाहर आके 3 आ गया है, ठीक है। अब ये देखो √2 इज इक्वल टू, यहां ध्यान से देखो 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा कट रहा है तो अपन के पास अल्फा -3 बचेगा अपॉन यहाँ पे सिर्फ अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी बेटा देखो ये गलती होगी, अल्फा स्क्वायर अल्फा बन के बाहर आएगा, इट इज 3 अल्फा। अच्छा ओके, दोबारा से देखते हैं, यहाँ से 3 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा से 3 अल्फा मैंने कॉमन करना है, यहाँ से 3 अल्फा कॉमन आ गया, अल्फा -3 बैठेगा और यहाँ से 3 अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बैठेगा, यहाँ से 3 अल्फा कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास √2
इंटू अंडरूट अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 बैठेगा, जिसका आंसर 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अल्फा. ठीक है, अब देखो आपके पास क्या बच रहा है, यहां माइनस करके अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बच रहा है. बिल्कुल ठीक है, फैक्टर्स निकाल रही हूं मैं, इसके दो फैक्टर आएंगे -7 और 1, क्योंकि हमसे सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा पूछी है, तो सम की वैल्यू कितनी होगी, सम इज इक्वल टू -7 प्लस 1 -6 इज योर आंसर. Coming to my next question, if the distance of the point this from the line along the line this and this are equal. अच्छा, कह रहे किसी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से बट along this line and this line are equal. इसका मतलब है आपके पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2 और A, और इसका डिस्टेंस एक लाइन से, ये वाली लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1/2 y अपॉन 2 और z माइनस 1/1. इस लाइन, इसका डिस्टेंस इस लाइन से इक्वल है. अब अलोंग दिस लाइन आप ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये L1 लाइन दी हुई है, x माइनस 1/3 y माइनस 2/4 z माइनस a/b, और ये L2 लाइन दी हुई है, x माइनस 1/1 y माइनस 2/4 z माइनस a/c. हाँ भाई बेटा, देखो क्या बोला है. अब देखो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट कौन सा, मान लो ये पॉइंट A है, देखना ये कौन सा हो जाएगा पॉइंट, फिर इट विल बी 3 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 2 b लैम्डा प्लस a. ये मेरा A पॉइंट आ चुका है. और B पॉइंट कितना है, म्यू प्लस 1 4 म्यू प्लस 2 C म्यू प्लस A, ये दूसरा पॉइंट आ चुका है. ये दोनों ही पॉइंट A और B इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इट मींस 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1/1 4 लैम्डा प्लस 2/2 इज इक्वल टू B लैम्डा प्लस A माइनस 1/1 डाल देंगे बेटा. देखते हैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके. ये तो कट रहा है हमारे पास, इन दोनों को पकड़ो, कितना आएगा, 6 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ चुका है. अब मैं नेक्स्ट करूंगी, इन दोनों को सॉर्ट करते हैं हम. इट इज लैम्डा की वैल्यू 1 भी पुट हो सकती है. 3 इज इक्वल टू b प्लस a माइनस 1, तो आपके पास a प्लस b इज इक्वल टू 4 आ चुका है. सिमिलरली मैं पॉइंट B को यहां पुट करके दिखा रही हूं, म्यू प्लस 1 माइनस 1/1 4 म्यू प्लस 2/2 C म्यू प्लस A माइनस 1/1. जब मैंने इन दोनों को पकड़ना है, 2 म्यू इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 2, तो इट विल बी -2 इज इक्वल टू 2 म्यू. आपका म्यू की वैल्यू -1 आ चुकी है. और जब आप इन दोनों को पकड़ोगे, म्यू की वैल्यू -1 भी पुट करोगे, -1 इज इक्वल टू -c प्लस a -1, तो आपके पास इट इज कुछ गलती है मुझे लग रहा है, c म्यू प्लस a -1/1, ये ठीक था बिल्कुल, -1 इज इक्वल टू -c प्लस a -1. अच्छा, ये कट के मेरे पास a माइनस सी इज इक्वल टू 0 बैठ रहा है, बिल्कुल ठीक है, वैसे ही लग रहा है, a माइनस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब आपके पास लैम्डा आ चुका है. लैम्डा पुट करके मैं कलर अलग यूज कर रही हूँ. a पॉइंट देखो, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे b प्लस a आ जाएगा मेरे पास. अगर मैं B पॉइंट पे म्यू की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ, 0, और यहाँ पे 4 इंटू माइनस इट इज -2, और यहाँ पे मेरे पास a माइनस सी बैठ जाएगा. ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, एक और बात, a प्लस बी प्लस सी है. अभी भी मेरे पास जो टर्म्स हैं वो a और b और c में आ चुकी हैं.
मुझे क्या करना है, मुझे PA इज इक्वल टू PB मैंने अभी तक यूज नहीं करा जो उन्होंने दिया हुआ था, तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, देखो बेटा 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 6 - 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और B + A - A का स्क्वायर, तो इसका मतलब B + A तो ये सिर्फ B स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, और यहां से अगर मैं उठाऊंगी 0 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे अच्छा बेटा ये भी बड़ी अच्छी बात है, A + B की वैल्यू आप 4 भी तो पुट कर सकते थे, ये देखो B + A की वैल्यू मैं यहाँ 4 पुट कर दे रही हूँ, है ना, आसान हो जाएगा अपने लिए, तो ये 4 - A का होल स्क्वायर बैठ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही यहाँ देखो A - C 0 है, तो मैं यहाँ पे भी पॉइंट को यहाँ 0 लिख सकती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अंडर द रूट बेटा देखो 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बैठ गया, और 0 - A का स्क्वायर, तो इट विल बी -A का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, 9 + 16 + 16 + A स्क्वायर - 8A इज इक्वल टू 1 + 16 + A स्क्वायर, काटा पिटी मचा दो, 16 16 से कट रहा है, A स्क्वायर से कट रहा है, अब ये बचे हैं 25 - 1 24 इज इक्वल टू 8A, A कितना हो गया 3 हो चुका है आपके पास, A की वैल्यू 3 है, और C की भी A इज इक्वल टू C था बेटा, तो A इज इक्वल टू 3, B कितना आ चुका है हमारे पास, B हम यहाँ से निकालते हैं, 3 पुट करूंगी तो B आ जाएगा 4 - 1 4 - 3 1, और C भी हमारे पास आ चुका है 3, तो A + B + C मांगा है, 3 + 3 6 + 1 7 इज योर आंसर। पिछला क्वेश्चन समझ तो नहीं आ गया? आ गया? ओहो, अब ये कोशिश पक्के से करूंगी कि समझ ना आ जाए, ठीक है। एक क्यू पॉइंट है ABC, वो इमेज है पॉइंट P321 इन द लाइन, अरे वाह, ये तो इतना ही डिकोड करके देखो, फटाफट से सारी चीजें साफ बातें कर रहे हैं, 3 2 1, और इसका इमेज क्यू बोल रहे हैं ABC, जो तुमसे निकलवाएंगे, और मैं अब जल्दी से बिना बताए भी कह सकती हूँ कि इसको झटाझट से लैम्डा पुट करो, और पॉइंट इसको M मान दो, और लैम्डा पॉइंट आ गया लैम्डा +1 2 लैम्डा +1, ये पॉइंट M आ चुका है। अब क्योंकि दो बात, पहली बात कि ये वाले डायरेक्शन रेशियो निकालो PM के, लैम्डा -2 2 लैम्डा -2 और लैम्डा, ये वाली लाइन और इस लाइन को परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0, तो 1 × लैम्डा -2 + 2 × 2 लैम्डा -2 + लैम्डा × 1 इज इक्वल टू 0, तो अपन के पास लैम्डा -2 4 लैम्डा -4 + लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 4 5 6 और लैम्डा इज इक्वल टू -6, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ चुका है। जब मैंने लैम्डा की वैल्यू M पॉइंट पे पुट करी, तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे पास 2 2 और 2, M पॉइंट आ चुका है। अब मेरे को Q निकालना है, जो कि इमेज है, हम सबको पता है ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका शॉर्टकट क्या रहता है, ट्वाइस दिस माइनस दिस, 4 - 3 1 आ गया, ट्वाइस दिस 4 - 2 2 आ गया, ट्वाइस दिस 4 - 1 3 आ गया, तो मेरे पास इमेज आ चुकी है 1 2 3, क्वेश्चन यहां तक डन हो चुका है। देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द लाइन, अच्छा एक सेकंड क्वेश्चन शुरू कर दिया, समझो क्या कह रहे हैं, किसी पॉइंट Q, इसी पॉइंट Q का डिस्टेंस किसी अनदर लाइन से पूछ रहे हैं, दैट इज x - 3/3, y - 9/2 एंड z - 5/2, इस लाइन से इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। बेटा बार बार चीजों का एक ही ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइंस हो वो सिमेट्रिकल फॉर्म में हो। सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब x - x1/L, y - y1/m, z - z1/n।
अगर आप ऐसा नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली गलती हो जाएगी और गलती ऑप्शन में भी मौजूद होगी। तो मैंने ये एक्चुअली मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, क्यू एम डैश चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या ही निकालते हैं, ऐसा करते हैं, प्रोजेक्शन के फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसका कोई पॉइंट है, मतलब कौन सा पॉइंट है, 995, और मैं मानती हूं कि ये जो पॉइंट है 995 ये वाला है ए पॉइंट। तो अगर मैं एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम के चक्कर में हूं तो मुझे दो चीजें, सबकी लेंथ पता करनी है। सबसे पहले मैंने ए क्यू की लेंथ फाइंड करी है, विच इज अंडर द रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 64 प्लस 49 प्लस 4 68 और 49 17 11 अंडर द रूट 117 बन चुकी है मेरे पास इसकी लेंथ। अब मुझे मेन ए एम निकालना है बेटा। ए एम क्या है, हम प्रोजेक्शन के फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता था एल x2 माइनस x1 m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। अगर एल एम एन डायरेक्शन को साइंस होते थे तो यही फॉर्मूला होता था। अगर ये डायरेक्शन रेशियोज होते थे तो आपको इसको डायरेक्शन को साइंस में कन्वर्ट भी करना पड़ता था। तो मुझे क्या करना है, एल है डायरेक्शन रेशियोज, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मुझे साफ दिख रहे हैं 3 2 एंड -2। तो मैं 3 और पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन, ये देखो ये पॉइंट सब्ट्रैक्ट करके लिखे थे मैंने, 9 माइनस 1 8 प्लस m की वैल्यू 2 इंटू सब्ट्रैक्ट करके ये 7 आ गया, और -2 सब्ट्रैक्ट करके 2 आ चुका है, अपॉन जब मैं इनके मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर करूंगी, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो ये मेरे पास न्यूमिनेटर में आ रहा है 24 प्लस 24 प्लस 14 -4 अपॉन अंडर द रूट 17 34 बाय रूट 17, या इसको रैशनलाइज करने से आपके पास 2 अंडर रूट 17 ये वाली एक वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे पास ये भी आ चुका है 2 अंडर रूट 17। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप जल्दी से इसका कर दीजिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरे पास बहुत जल्दी यहाँ पे रूट 49 दैट इज 7 आने वाला है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।